हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं डार्कनिंग ऑफ जेनाइटल एरियाज के बारे में। हाइपर पिगमेंटेशन भी हम कह सकते हैं कि आपके जेनाइटल एरियाज जो है हाइपर पिगमेंटेड क्यों होते हैं, यानी कि वहां पे ज़्यादा पिगमेंटेशन क्यों होती है, वो एरिया डार्कर क्यों रहता है इन कंपैरिजन विद योर अदर बॉडी पार्ट। तो आज के पूरे वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि क्या ये नॉर्मल है या फिर किन कंडीशन में कौन सी वजह है, क्या कोई बीमारियां होती हैं जिनमें ये आपके जेनाइटल एरिया ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं यानी और डार्क हो जाते हैं। क्या वजह है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि इनको ये ज़्यादा होते हैं, क्यों ज़्यादा होते हैं। कुछ स्टेप्स की हम बात करेंगे, हेल्दी स्टेप्स, बहुत ही इजी और हेल्दी स्टेप्स की हम बात करेंगे कि वो फॉलो कर सकते हैं आप, ताकि आप इसे प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें कि और ज़्यादा डार्कनिंग ना हो, यानी और ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड ना हो। आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनाइटल एरियाज हाइपर पिगमेंटेड क्यों रहते हैं और क्या ये नॉर्मल है कि जेनाइटल एरियाज का हाइपर पिगमेंटेड होना, यानी कि वो पार्ट ज्यादा डार्कर होना आपके अदर बॉडी पार्ट से। तो बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है, कंप्लीटली नॉर्मल है कि आपके जेनाइटल एरियाज का डार्कर होना, जो वहाँ का स्किन टोन होता है वो डार्कर होता है कि आपका रेस्ट बॉडी पार्ट एरिया के कंपैरिजन में वो डार्कर होना एक नॉर्मल फिनोमिना है। कि जेनाइटल एरियाज में हम बात करें, अगर कुछ हमारे ये जो बॉडी पार्ट्स हैं जो पोस्ट प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे डार्कनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें एनल एरिया की भी, हम लेबिया की बात करें, फीमेल जेनाइटेलिया की बात करें, या फिर हम मेल जेनाइटेलिया स्क्रोटल एरिया की बात करें, तो ये इन कंपैरिजन डार्कर ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डार्कर क्यों होते हैं, कि क्या रीजन, क्या वजह है कि ये डार्कर होते हैं और क्या इनका डार्कर होना सही रहता है। हॉर्मोन्स की देखिए, हॉर्मोन्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं इन एरियाज को, जेनाइटल एरियाज को डार्कर स्किन टोन देने के लिए। जैसा कि हम बात करें ईस्ट्रोजन की, अगर हम बात करें तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन का ज्यादा होना इसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है पिगमेंटेशन को। तो आपके जो है जेनाइटल एरियाज हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं। इवन आपके अंडर आर्म्स की अगर हम बात करें, ग्रॉइन एरिया की भी अगर हम बात करें, लेबिया की अगर हम बात करें, ये एरियाज आपके जैसे जैसे आपके हार्मोन इंक्रीज होते हैं ये एरियाज आपके डार्कर होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हार्मोन भी इनके लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि हार्मोन की वजह से भी ऐसा देखा जाता है। और इन्फ्लामेशन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन। फ्रिक्शन का मतलब पता ही है, रगड़, अगर कोई रबिंग होती है बहुत ज्यादा या फिर रेगुलर बेसिस पे, अब वो रबिंग किसी भी वजह से हो सकती है। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर कोई एक्टिविटी है जिसमें ऑब्वियसली रबिंग है, या फिर आप शेविंग करते हैं, शेविंग के बाद भी ऐसा देखा जाता है, या कोई प्रोडक्ट आप वैक्सिंग की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक कोई हाइजीन के कुछ भी प्रोडक्ट जो आप यूज करके निकालते हैं, यानी रबिंग, फ्रिक्शन, अगर किसी भी वजह से वहां पे कांस्टेंट रबिंग, रेगुलर रबिंग, फ्रिक्शन होता है तो उस वजह से भी वहां पे डार्कनिंग, रंग जो है डार्क देखा जाता है जेनाइटल एरियाज पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लामेशन की। किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन या कोई इन्फेक्शन की हम बात करें, जैसे अगर हम पिंपल की बात करें, नॉर्मली आपने देखा होगा पिंपल भी अगर हमें हो जाता है फेस पे तो पिंपल ठीक होने के बाद एक डार्क कलर छोड़ देता है। तो सिमिलरली आपके जेनाइटल एरिया में होता है, अगर वहां पे कोई इन्फ्लामेशन है, कोई पिंपल वहां पे हुआ है, बॉयल है, फॉलिकुलाइटिस है, या फिर इंटरट्रिगो की हम बात करें जो फोल्ड्स में एक डार्कनिंग हो जाती है। वैसे इंटरट्रिगो के ऊपर हमने वीडियोस डाले हुए हैं कि जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहां पे आपका स्किन डार्कर रहता है और थिक एक स्किन रहता है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पोस्ट इन्फ्लामेशन यानी कोई आपको इन्फ्लामेशन, कोई सूजन, स्वेलिंग हुई है, या कोई वो पोस्ट इन्फेक्शन है, या फिर कोई वहां पे पिंपल, एक्ने हुए हैं, तो उसके बाद भी वहां का स्किन जो है डार्कर हो सकता है, स्किन टोन वहां का डार्कर हो सकता है। हार्मोन की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से ऐसा क्यों होता है कि इनके बिहाइंड हम पैथोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपका स्किन डार्कर हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें मेलानिन प्रोडक्शन की, मेलानिन जो कि एक तरह का पिगमेंट है जो आपको स्किन कलर देता है, ये हमने जो एल्बिनिज्म वाला वीडियो डाला हुआ है उसमें भी डिस्कस करा है। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो का जो वीडियो डाला हुआ है उसमें भी हमने मेलानिन पिगमेंट के बारे में, मेलानोसाइट्स के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। तो मेलानोसाइट्स जो कि आपका मेलानिन बनाती हैं, तो हार्मोन में भी ऐसा ही होता है, जब आपका ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं मेलानोसाइट सेंसिटिव हो जाती हैं और आपका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी मेलानिन ज्यादा बनता है। अब ज्यादा बनता है तो स्किन जो है डार्क हो जाता है।
सेम वे आपका फ्रिक्शन में भी देखा जाता है। रेगुलर फ्रिक्शन की वजह से भी आपकी मेलानोसाइट्स को एक स्टिमुलेशन मिलता है, यानी वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो ज्यादा मेलानिन जो है प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो है डार्क कलर, गहरा रंग देखा जाता है। जिनकी अगर हम बात करें, देखिए विद एजिंग के साथ साथ भी आपका जो है जेनाइटल एरिया का स्किन कलर जो है डार्क देखा जाता है। एजिंग के साथ साथ ऑब्वियसली एक तो एज हो रहा है और आपने बहुत ज्यादा ट्रॉमा भी बेयर करा है, आपका जो है वहां के टिश्यूज ने ट्रॉमा या फिर फ्रिक्शन और विद एज, तो ये देखा जाता है कि आपका विद एज भी, उम्र के साथ साथ भी आपको वहां पे जो है डार्कर स्किन टोन देखा जाता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं, कहीं ना कहीं लीड करते हैं कि जैसे मान लो हार्मोन हो गया, फिर आपका जो है फ्रिक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया, उम्र के साथ साथ होना। की बात कर लेते हैं कि कैसे हेल्दी स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करें कि आप थोड़ा बच सकते हैं। देखिए हार्मोन्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हार्मोन और एजिंग को आप ऑब्वियसली अवॉइड नहीं कर सकते हैं इनके साथ साथ, लेकिन अगर फ्रिक्शन और इन्फ्लामेशन है डार्कनिंग के लिए, तो उनको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप लिमिट कर सकते हैं कि आपका फ्रिक्शन कम से कम हो, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन आपको कम से कम हो, कि उनकी वजह से जो आपको डार्कनिंग हो रही है उसको जो है आप कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले अपना क्लॉथिंग पे आप जाएं, कपड़े पहनते हैं आप, इनर वेयर जो यूज करते हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा टाइट फिटिंग के ना हो, लूज फिटिंग के हो, ताकि उनकी वजह से कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसे कोई हाइजीन प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट आप यूज करते हैं जो आपको, जैसे वैक्सिंग हो गया या फिर कोई हेयर रिमूवल प्रोडक्ट हो गया जिसमें बार बार फ्रिक्वेंट फ्रिक्शन होता है, रबिंग होता है, शेविंग हो गया, तो इन पे आप कंट्रोल करें, इनको आप लिमिट करें, इनका कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं इनका यूज, सो दैट इनकी वजह से आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के चांसेस कम से कम हो, अल्टीमेटली आपको डार्कनिंग कम से कम देखी जाए। साफ सफाई का आप ध्यान रखें कोई भी, क्योंकि इन्फेक्शन अगर होगा, बॉयल्स हैं, फॉलिकुलाइटिस है, तो उनके बाद भी डार्कनिंग देखी जाती है। तो ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। क्लीनिंग करें, वहां का विकिंग क्लोथ्स की तरफ आप जाएं, स्वेट विकिंग क्लोथ्स आप ऑप्ट कर सकते, देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी रहेगा कि अगर आपका एब्रप्टली सडनली अगर आपका स्किन टोन, वहां का जेनाइटल एरिया का चेंज हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू सी डॉक्टर राइट अवे। बहुत अर्जेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपका स्किन टोन एब्रप्टली चेंज होता है। वहां का अगर हम बात करें, जैसे डायबिटीज में भी देखा जाता है और पीसीओएस के केसेस में भी देखा जाता है कि आपके जेनाइटल एरियाज या फिर हम अंडर आर्म्स की बात करें तो ये एरियाज डार्कर हो जाते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। तो पीसीओएस में ऐसा देखा जाता है, डायबिटीज में ऐसा देखा जाता है, और एक कंडीशन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपका हाइपर पिगमेंटेड पैच हो जाते हैं, इवन आपका रफ स्किन हो जाता है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाले हुए हैं कि आपकी गर्दन जब एकदम से ब्लैक डार्क हो जाती है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, तो वो भी एक कंडीशन देखा जाता है। तो अगर बहुत ही सडन और एब्रप्टली अगर आपका स्किन डार्क हुआ है तो फिर जो है आपको डॉक्टर देखना रिक्वायर्ड हो जाता है। सकते हैं बाकी इट्स योर बॉडी, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। ये आप ही का बॉडी है और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या यूज करना है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेजर हैं, बट वही है कि आप योर बॉडी। सो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो आप वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।